ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल बस्ती कला में गुरु नानक देव जी की जयंती पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर का उद्देश्य गुरु नानक देव जी द्वारा सिखाए गए शांति, समानता और भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाना था। इस मौके पर विद्यालय में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंसिपल गौरव चाड़क, वाइस प्रिंसिपल अंकु चाड़क, विभिन्न विंग्स के इंचार्ज, शिक्षकों और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को गुरु पर्व के महत्व से अवगत कराना और उनके जीवन में इन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देना था। विद्यार्थी पारंपरिक सिख परिधान में विद्यालय पहुंचे। सभा की शुरुआत अरदास से हुई, जिसके बाद प्रभात फेरी की झांकी प्रस्तुत की गई। तीसरी क्लास की अवनीत और सहजप्रीत तथा एलकेजी के निशांत और अगम ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, सच्चाई, विनम्रता और मानव सेवा पर आधारित सुंदर कविताएं सुनाई। सातवीं कक्षा की गुरसीरत, एलकेजी के अनरराज, गुरविंदर, इशप्रीत और सारांश ने गुरु नानक देव जी के जीवन पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही छात्रा अगमजोत कौर, जिन्होंने मंच पर भावपूर्ण मूल मंत्र पाठ प्रस्तुत किया। प्री प्राइमरी अध्यापिका गुरविंदर कौर ने अपने प्रेरक संबोधन में एकता और अध्यात्म के महत्व पर प्रकाश डाला। छठी क्लास के छात्रों द्वारा गाए गए मधुर शब्द कीर्तन ने पूरे वातावरण को शांति और सकारात्मकता से भर दिया। कार्यक्रम का संचालन 10वीं कक्षा के छात्र निवृत्त पाल सिंह ने किया। विद्यालय के सभी छात्रों ने इस पर्व को गर्व, सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाया। स्कूल के प्रिंसिपल गौरव चाड़क ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन और प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में एकता, संस्कृति के प्रति सम्मान और पारस्परिक समझ को बढ़ावा देते हैं। वहीं वाइस प्रिंसिपल अंकु चाड़क ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वे गुरु नानक देव जी द्वारा सिखाए गए सच्चाई, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलें। देव जी सिखों के पहले गुरु थे। उनका जन्म 1416 नाटिक बुलंदी पाकिस्तान में हुआ था। वो जापा के विरोध करते थे। वो सभी धर्मों को बस एक ही मानते थे। के पिता का नाम माथा गालू था। इसी दिन सब गुरुद्वारों में जाते हैं। गुरुपुरब का दिन है आया, सबने मिलके मनाया। मैं अवनीत आज थोड़े सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ। ते मेरी कविता का नाम है गुरु नानक जयंती। लोकी तेनू नानक कहंदे, पर मैं ता तेनू रब कहांगी। पीला सीकर चोला तेरे सिर ते पीली पग कहांगी। हथ विच गड़वी गल विच माया, रूह तेरी नू रब कहांगी। लोकी तेनू नानक कहंदे, मैं ता तेनू रब कहांगी। गुरु नानक देव जी सिखों का सबसे बड़ा त्योहार है। इस सिख धर्म के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। इसे गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह साल कत्तक महीने में पूर्णिमा के दिन आता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਏ ਭਾਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। नानक देव जी पहले सिखों के गुरु है। उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और उनके पिता का नाम था मेहता कालू जी और उनकी माता का नाम था तृप्तारी और उनकी बहन का नाम था बेबी नानक की और उन्हें सबको Guru Nanak Jayanti is one of the most celebrated festival of Sikhism. It marks the birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji, the first Sikh Guru and the founder of the Sikhism. Guru Nanak Jayanti is the most important and holy festival of Sikhism. Guru Nanak birthday is celebrated on this day. This Jayanti is also known as Guru Purab. This Jayanti is observed all over the world on the full moon day. Guru Nanak was the first Sikh Guru. On this eve, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी तुंद जग चानन हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। सिंह बुके मिर्गावली, पन्नी जाए न पीर तरोआ। जिथे बाबा पैर करे, पूजा आसन थापन सोआ। सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ। कर कर अंदर धर्मसाल, होवे कीर्तन सदा विसोआ। बाबे तारे चार जग, नो खम पृथ्वी सच्चा ढोआ।
ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰੇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਪਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਦੱਸੇ। ਪਹਿਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗੋਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਂਦੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਾਥ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ एक ओंकार सतनाम करता प्रभ नेर पाव नेर वै कर्म रत जुनी सह पंगुर सा जब आ सच गा सच हैप्पी सच नानक हसी बी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी ने जब धरती पर जन्म लिया और उसके बाद उनकी यात्रा शुरू हुई, लाइफ जर्नी। छोटी उम्र में आपने जैसे सुना अभी कि उन्होंने कितनी भाषाओं की शिक्षा ली। संस्कृत के विद्वान थे, फारसी भी सीखी, पंजाबी तो थी, और पूरी दुनिया में भ्रमण किया, पूरी दुनिया में जाके लोगों को ज्ञान बांटा। और फिर सिख धर्म की, खालसा पंथ की स्थापना की। और जैसे हम सभी जानते हैं, जब सिख धर्म की स्थापना की तो उसके पीछे बड़े सारे रीजन थे। मुगलों का अत्याचार सबसे बड़ा रीजन था, और जो सिख धर्म को मानने वाले हैं उनको विशेष स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई क्या क्या उनको पालना, किन किन चीज़ों का पालन उनको करना। खालसा ऐसे नहीं कहलाएगा। हम मानते हैं कि जिसने अमृत चखा है वो खालसा है। खालिस, प्योर, जिसका मन साफ है, जिसे कर्म, जिसे काम साफ सुथरे हैं, वही खालसा है। अमृत चखने से खालसा तो होता है, लेकिन सही मायने में जो मन जिसका साफ है, जो किसी के लिए घृणा द्वेष की भावना नहीं रखता है, वही खालसा है। सबको इकट्ठे रखना, मिलजुल के रहना, सभी धर्मों ने, सभी जातियों ने, ये गुरु जी ने सिखाया। जात पात के बिल्कुल अगेंस्ट थे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कितने ऐसे वाक्य, कितने ऐसे एग्जाम्पल, जितने ऐसी बातें आज गिनने हम बैठे तो टाइम का पता नहीं चलेगा। उनके लिए गरीब और अमीर एक समान थे। जो बोले सो निहाल। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।